चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज आपको हम बतलाएंगे मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने का दो नियम होता है, एक गुणनखंड विधि से होता है और एक सूत्र के माध्यम से होता है। ठीक, दोनों विधि से आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से मूल ज्ञात करने बताएंगे। अगर आपको समझ में आता होगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ऐसा वीडियो हमेशा आपके पास पहुंच सके। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन हम ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना। सर कैसे ज्ञात करेंगे मूल? कुछ नहीं करना है, मूल ज्ञात हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या किया, देखो स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वह a के मान होता है, और जो अल्फ़ाबेट x के साथ या y के साथ रहेगा वो b के मान होगा, और जो अकेले रहता है वो c के मान होता है। तो स्क्वायर के साथ कुछ नंबर नहीं है तो एक छिपल रहता है, तो a के मान हो गया 1, b के मान x के साथ -5 है तो -5, और c के मान 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए प्यारे स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहेगा a के मान होगा, और x के साथ जो रहेगा मान वो b के मान, तो -5 तो -5 हो गया b के मान। जो नंबर जो अकेले रहता है नंबर में वह c के मान होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए इसके आगे देखिएगा। इसके बाद एक होता है विभक्तर फार्मूला d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर मान रखेंगे, बी स्क्वायर बी के मान कितना है, -5 है तो 5 की स्क्वायर होगा -4 है 4, ए के मान 1 और सी के मान 6। 5 की स्क्वायर 25, माइनस प्लस हो जाता है, 4 छक 24, घटेगा तो कितना मान आया, 1। हमको मूल निकालना है, तो मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक ना, ये होता है। ठीक, इसके बाद अब मान रख देंगे यहाँ पर, माइनस है माइनस, बी के मान कितना है, -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी के मान कितना है, -5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 है 4, ए के मान 1 और सी के मान 6। इतना क्यों नहीं, इतना रखेंगे नहीं, देखिए इतना रखने की आवश्यकता नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी रखे हैं ना, डी बराबर सॉल्व किए हैं ना, कितना सॉल्व करके आए हैं, 1। इतना का सॉल्व किए तो कितना मान आया है, 1, तब यहाँ 1 रख दीजिए। अब बटा में 2 है 2, ए के मान 1 है तो 1। ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, प्लस माइनस 1 का रूट 1 के होगा, और 2 गुने 1 2। इसी को लिख दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखाएगा, तो 5 और 1 एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। ठीक, तो 5 और 1 6 बटा में 2, कटेगा तो 3, 5 में से 1 गया 4, और बटा में 2 कटेगा तो 2। ठीक ना, तो कितना मूल आ गया, मूल हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 और 2 मिल गया। ठीक ना, चलिए हमें विश्वास है कि जो आप लोग को हम मूल निकालने सिखाएं वह समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब आप लोग को बताएंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। सर ये सूत्र के माध्यम से हो गया। अब चलिए सीखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को बनाते हैं। देखिएगा गुणनखंड विधि द्वारा दोनों के आंसर सेम इतना आएगा। देखिए गुणनखंड में क्या होता है सर, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो फर्स्ट में स्क्वायर के साथ जो नंबर रहेगा और जो सिर्फ नंबर रहेगा वो दोनों का गुना होता है। तो ये एक छिपल है, कुछ नहीं है, तो 1 गुने 6 6 होगा। 6 का ऐसा गुणनखंड करना है, 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको 5 आना चाहिए। इसको 2 तिहाई 6 कर दे रहे हैं, 2 तिहाई 6। 6 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 और 3 हुआ, तो इसको 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर कर देंगे, एक्स स्क्वायर 5 को क्या लिखेंगे, 2 और 3 2x माइनस 3x। ठीक है ना, और प्लस 6 है 6 बराबर 0। समझ में आ गया। ये कैसे, देखिए नियम है गुणनखंड में कि पहला स्क्वायर के साथ जो नंबर रहेगा उसको लेना है, और लास्ट जो नंबर रहेगा वो दोनों के गुना करेंगे, 6 आएगा। और 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है
कि जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला मान मिलना चाहिए। बीच में क्या है, -5 है, तो हमको -5x आना चाहिए, ठीक ना। तो इसी प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा। तो यहाँ तक मिल गया। अभी दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, सवाल बन जाएगा। ये दोनों में x मिला तो x बाहर निकाल देंगे। यहाँ 2 को x था तो 1 x बचेगा, यहाँ से x बाहर आ गया तो सिर्फ 2 भर बचा, माइनस से माइनस। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3, क्योंकि 3 इसको में 6 में भी है, x है x माइनस 3 दूनी के 6, 2 यहाँ बचेगा। कैसे सर, अगर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो इसमें मिला कि नहीं मिला 3, हमको 3 बाहर निकालते क्या बचा, 2 भर बचा। और यहाँ रहता है माइनस, तो यहाँ चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो फिर इसको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ हम प्लस से करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा, माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे फिर हमको इतना मिलना चाहिए, -3 गुने x -3x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ये कोष्ट में दोनों मान बराबर है ना, समझना कि हम क्वेश्चन सोल्व सही कर रहे हैं। तो एगो कोष्ट में मान उठा लेना है, और एगो x -3 बराबर 0। अब ए जो है कोष्ट में, दोनों एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेंगे, 0 ले लिए, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, माइनस होने जाएगा तो प्लस। देखिए हमको मूल मिला कि नहीं मिला, मूल मिल गया ना, 2 और 3। सूत्र के माध्यम से भी इतने लाए थे हम, और गुणनखंड के माध्यम से इतने आया। तो हमें आशा और विश्वास है कि हम जो आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छा है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ठीक ना। चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए थैंक्स।